मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में प्रदेश भर में सियासत जारी है, जहां इसी कड़ी में सोमवार को झाबुआ जिला मुख्यालय पर विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी पर दर्ज की गई एफआईआर सच्चाई को दबाने और पीड़ितों की आवाज को कुचलने की साजिश है। यह एफआईआर लोकतंत्र पर सीधा हमला है। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि एफआईआर को तत्काल निरस्त किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। सभी पत्रकार साथियों का आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश में कानून राज बचाने आज के समय में अधिकारियों का आतंक चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, और जिस तरह से अधिकारियों को एक टूल की तरह, एक औजार की तरह उपयोग कर विरोधियों को दबाने का काम चल रहा है, उसका सबसे नया उदाहरण है ये। जिस तरह से जब शोषितों की आवाज उठाने के लिए उन्होंने, जीतू पटवारी जी ने आवाज उठाई, पर उस आवाज को दबाने के लिए जो पीड़ित परिवार थे, इतना दबाव प्रशासन के द्वारा डाला गया कि उस दबाव में उनका वर्जन ही चेंज करवा दिया, उनका शपथ पत्र ले लिया। अगर प्रशासन को इतना डर नहीं था तो शपथ पत्र की आवश्यकता क्या थी? शपथ पत्र की आवश्यकता तब पड़ती है जब प्रशासन या किसी को यह डर हो कि जो पीड़ित परिवार है वो बदल जाएगा। तो शपथ पत्र लिया गया और उसमें यह बताया गया कि हमें जो आरोप लगाने के लिए कहा गया था वो जीतू पटवारी जी ने उकसाया गया था, जो कि बिल्कुल भी गलत था। और सीधी बात है कि अगर उकसाया गया है तो शपथ पत्र लेने के बाद अगर पीड़ित परिवार वापस से सच बोलना चाहता है तो अब इसकी क्या गारंटी है? और हम लोग ये प्रशासन को बोलना चाहते हैं, हम लोग जो मांग कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, कि सबसे पहले इसकी सत्यता को जांचा जाए। आप किस तरह से एक पार्टी जो सबसे बड़ा विपक्ष की पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर रहे हैं, उनसे राष्ट्रीय एकता को खतरा है इस चीज को बता रहे हैं। तो अगर विपक्ष गरीबों की, पीड़ितों की आवाज नहीं उठाएगा तो आवाज कौन उठाएगा? और इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। कल मैं देवास जिले के खिवनी गांव में था, खातेगांव विधानसभा में। वहां जिस तरह से आदिवासियों के घरों को तोड़ा गया, यह मानवीय कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। वहां पर बारिश चल रही है, बारिश के दौरान 75 गांवों को, 75 घरों को, 75 घरों को, आदिवासी घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद उनके बच्चे बिलखते रहे, वो माताएं बिलखती रही, बारिश में रहे, उनके पास सर पर छत नहीं थी। और ये सब करने के बाद जब हम लोग वहां पहुंचे और ये बहुत बड़ा हंगामा हुआ, तब मुख्यमंत्री जी ने विजय शाह जी को, जो जनजातीय मंत्री, उनको भिजवा दिया कि वहां देख कर आओ। अरे वन मंत्री कौन है? वन मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं। और अगर वन महकमा इस तरह की